फ्रेंड्स, आज की एक्सप्लेनेशन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मूवी को लास्ट तक जरूर देखें, बिकॉज ये मूवी मेरी वन ऑफ फेवरेट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस मूवी को देखने के बाद बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। मूवी की स्टार्टिंग बहुत ही क्यूट होती है, मौसम बहुत ही अच्छा होता है और हम एक चूहे को एक घर में जाते देखते हैं। इस चूहे का नाम रैमी होता है और इसकी काफी बड़ी फैमिली थी। ये पेरिस दिखाया गया है जहाँ पर तरह तरह के खाने बनते हैं। अब जो खाना बच जाता इन चूहों की फैमिली उसमें से खाना खाती। रैमी अपनी फैमिली से कहता कि आप लोग हर चीज कचरे में से निकाल के मत खाया करो। रैमी हर चीज को सूंघ कर खाया करता था। जो चीज रैमी को फ्रेश और हेल्दी लगती रैमी बस उसी को खाया करता। दूसरी तरफ उसे ये भी इशू था कि मैं किसी का छोड़ा हुआ खाना क्यों खा रहा हूँ। वो शुरू से ही अपना खाना खुद बनाकर खाना चाहता था। रैमी को एक शेफ भी बहुत पसंद था जिसका नाम गोस्तुआ था। वो पेरिस का सबसे बड़ा और फेमस शेफ था। रैमी उस शेफ का शो देखने के लिए एक बूढ़ी औरत के घर जाया करता था, पर आज के दिन उस बूढ़ी औरत को फील हो ही जाता है कि उसके घर में कोई चूहा है। अब वो बूढ़ी औरत अपनी गन उठाती है और रैमी को शूट करने लगती है और फायर करते करते वो एक फायर अपनी छत पे भी कर देती है। और छत पर रहती थी रैमी की पूरी फैमिली। छत गिरने की वजह से हजारों चूहे नीचे गिर जाते हैं। बूढ़ी औरत डर कर उन्हें और शूट करने लगती है और चूहे भागते भागते बाहर आ जाते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है और रैमी इस वजह से अंदर ही रह जाता है क्योंकि वो अपनी फैमिली में सबसे छोटा था। रैमी की फैमिली तेजी से सीवरेज के अंदर चली जाती है। ये लोग रैमी को भी आवाजें दे रहे होते हैं, पर रैमी तो बहुत पीछे रह गया होता है। रैमी उस घर से निकलते निकलते उस शेफ की बुक भी अपने साथ ले आया था। वो भी सीवरेज तक पहुंच जाता है, पर उसकी फैमिली तो बहुत दूर निकल गई थी। अब रैमी 2 दिन तक उसी सीवरेज में रहता है, उसी बुक के साथ, पर उसे अपनी फैमिली का कुछ भी पता नहीं चलता। वो बहुत उदास होता है और बुक खोलकर पढ़ने लगता है और तभी उसके सामने उसके आइडियल क्रोस्टो शेफ आ जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम क्यों उदास हो रहे हो, तुम्हारी अभी बहुत लाइफ बड़ी है और ये दुनिया बहुत बड़ी है। तुम क्या जहाँ पैदा हुए सारी जिंदगी वही रहोगे? तुम अपना स्टेप आगे बढ़ाओ, तुम निकल जाओ उस दुनिया में जो तुम्हें अट्रैक्ट करती है, जिसको तुम पाना चाहते हो, और जल्दी तुम पा लोगे। अब रैमी बहुत एक्साइटेड होता है। रैमी अपनी इमेजिनेशन में चल रहा होता है और फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उस शेफ का सबसे अच्छा और फेमस रेस्टोरेंट था। रैमी उस रेस्टोरेंट के रूफ टॉप पर बैठा होता है और उसे बिलीव नहीं हो रहा होता कि वो यहाँ पर पहुँच गया, पर अगर कुछ ट्राई किया जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट के अंदर क्या क्या हो रहा होता है। वहाँ का स्टाफ काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसका मतलब साफ था कि वो यहाँ जॉब के लिए आया है। जो इस रेस्टोरेंट का मैनेजर होता है वो उससे कहता है हाँ हमें सफाई वाले की जरूरत है। वो उससे कहता है कि हम तुम्हें एसएसपी पर रख लेते हैं। वो लड़का जिसका नाम लिंग्विनी होता है वो वहाँ पर काम करते करते वहाँ पे बन रहा सूप गिरा देता है। अब बहुत डर जाता है कि मैं अब क्या करूँ, ये तो काफी ज्यादा सूप गिर गया है। वो सूप को ज्यादा करने के लिए उसके अंदर अजीबोगरीब चीजें डालने शुरू कर देता है। इस सब सीन को रैमी और गोस्तो की सोल भी देख रही होती है। रैमी को कुकिंग का बहुत शौक था तो वो ये नहीं देख सकता था कि वो लड़का कुकिंग के साथ इतने गलत एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और इसी दौरान वो उस छत के शीशे से नीचे गिर जाता है। वो सीधा सिंक में गिरता है और बेचारा बिल्कुल गीला हो जाता है। वो अब वहाँ से भागने की कोशिश करता है। बेचारा जैसे तैसे करके खिड़की तक पहुँच जाता है ताकि वहाँ से बाहर निकल जाए। और वहाँ से जाते हुए जब उसे सूप की स्मेल आती है तो वो कहता है कि इस लड़के ने तो सूप बिल्कुल ही खराब कर दिया है। अब उसके अंदर फिर से शेफ वाली एबिलिटीज जाग जाती हैं और उसका दिल करता है कि मैं कुछ न्यू बनाऊं। वो पास पड़ी प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कर देता है। वो डिफरेंट हर्ब, सॉसेज और स्पाइसी सूप में डालने लगता है कि तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश भी करता है। तभी वहाँ पर उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आ जाता है और उसे लगता है कि लक्ष्मी खुद सूप बना रहा है। वो उसे शर्ट से पकड़ के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने सूप को हाथ भी कैसे लगाया। इसी दौरान वहाँ पर उस रेस्टोरेंट का वेटर आता है और उसमें से सूप लेकर बाहर चला जाता है। उसे नहीं पता होता कि अंदर क्या चल रहा है। जब हेड की नजर उस वेटर पर पड़ती है तो उसे पकड़ने के लिए जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वेटर वो सूप सर्व कर चुका था। अब हेड अंदर आता है और अपना सर पकड़ के बैठ जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि अभी सूप की वजह से उसकी बहुत इंसल्ट होगी। अब मैनेजर को बाहर वो लेडी बुलाती है जिसने वो सूप पिया होता है। वो मैनेजर से कहती है कि सूप बहुत अच्छा था। मैनेजर को बिलीव नहीं आता और वो उस लड़के से कहता है कि तुमने इतना अच्छा सूप कैसे बनाया। तो लिक्विनी को कुछ समझ में नहीं आता और वो कुछ बोल ही नहीं पाता। तो मैनेजर अब खुद उस सूप को चखता है और लिक्विनी से कहता है कि अब तुम मेरे सामने ही सूप बनाओगे ताकि मैं भी तो देखूं कि तुमने इस सूप में क्या डाला है। रैमी भी ये सब कुछ सुन रहा होता है। रैमी अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलने लगता है और तभी उसे वहाँ का मैनेजर देख लेता है। वो लिक्विनी से कहता है कि इसे पकड़ो और बाहर फेंक दो। लिक्विनी उसे पकड़ लेता है पर बाहर जाकर नहीं फेंकता। उससे पूछता है कि तुमने वाकई वो सूप बनाया था। तो रैमी आगे से सर हिला देता है। अब वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, पर साथ ही साथ रैमी फ्री होना चाहता था। लिक्विनी जैसे ही रैमी को फ्री करता है तो वो भाग जाता है। अब लिक्विनी सैड हो जाता है कि मैंने
मैंने तो वो सूप बनाया ही नहीं था, सूप बनाने में तो इसने मेरी हेल्प की थी, अब ये चला गया तो मैं सूप कैसे बनाऊंगा। और जब रेमी देखता है कि लिक्विनी सेट हो गया है तो वो वापस आ जाता है। अब ये दोनों मिलकर लिक्विनी के छोटे से घर में जाते हैं। अब सुबह होते ही रेमी दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और दोनों रेस्टोरेंट चले जाते हैं। अब ये दोनों सोचने लगते हैं कि हम दोनों मिलकर कैसे कुकिंग करेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट मैनेजर ने तो सिर्फ लिक्विनी को कुकिंग करने के लिए कहा था, पर रियलिटी में तो वो सूप रेमी ने बनाया था, तो रेमी उसे कैसे गाइड करेगा। रेमी को एक आइडिया आता है और वो लिक्विनी के शेफ हेड में छुप जाता है और उसके बाल खींचने लगता है, यानी जैसे हम जॉयस्टिक से खेलते हैं। अब रेमी लिक्विनी के बाल खींचने लगता है, ये स्टेप कैसे करना है, कैसे ये चीज उठानी है और आगे क्या करना है। अब ये दोनों घर जाकर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और इन दोनों के एक्शंस अच्छे से मैच कर रहे थे। अब अगला दिन आता है तो लिक्विनी रेस्टोरेंट में सूप बना देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेमी ने उसे बताया था। रेस्टोरेंट मैनेजर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा सूप बनाया है और मैं तुम्हें स्वीपर से हटाकर जूनियर शेफ की जॉब दे देता हूँ। लेकिन वो लिक्विनी को नई चीजें सिखाने के लिए और उस पर नजर रखने के लिए एक फीमेल शेफ को उसके साथ रख देता है। वो फीमेल शेफ उससे कहती है कि तुम अब एक शेफ हो, एक स्वीपर नहीं, इसलिए तुम जो भी चाहो अब वो बना सकते हो। दूसरी तरफ हम रेस्टोरेंट के मैनेजर को देखते हैं जो कि वो डॉक्यूमेंट चेक कर रहा होता है जो कि लिक्विनी उसके पास लाया था जॉब एप्लीकेशन के टाइम। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि लिक्विनी कोई और नहीं बल्कि शेफ क्रिस्टो का बेटा है। उसे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा होता। अब वो एक आदमी को बुलाता है, उससे कहता है कि क्रिस्टो की कैप ले जाओ और उसे लिक्विनी के डीएनए के साथ मैच करो और मुझे बताओ कि क्या ये वाकई उसका बेटा है। लिक्विनी पूरा दिन रेस्टोरेंट में काम ही करता रहता है। बेचारे लिक्विनी के साथ वो मैनेजर अब भी बुरा करता था और उसे सारे बर्तन धोने पड़ते हैं। दूसरी तरफ रेमी को अपनी फैमिली दोबारा से मिल जाती है। उसकी फैमिली उसे देखकर बहुत खुश होती है। रेमी रेस्टोरेंट के बारे में अपनी फैमिली को सब कुछ बता देता है, पर उसके फादर कहते हैं कि तुम इंसानों से दूर रहो, इंसान चूहों को मार देते हैं। ये सुनकर रेमी बहुत डर जाता है। नेक्स्ट डे रेमी जब रेस्टोरेंट जाता है तो वो देखता है कि लिक्विनी सो रहा है। वो काम की वजह से बहुत थक गया था। रेमी उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है पर वो गहरी नींद में होता है और किसी की बात का जवाब नहीं दे रहा होता। दूसरी तरफ हमें एक बहुत बड़ा और फेमस क्रिटिक दिखाया जाता है जो कि बड़े बड़े 5 स्टार और 7 स्टार रेस्टोरेंट्स को रेटिंग्स दिया करता था। एक बार इसने क्रिस्टो के रेस्टोरेंट को भी रेटिंग दी थी जिसमें इसने बहुत ही बैड वर्ड्स बोले थे, जिसे सुनने के बाद क्रिस्टो को हार्ट अटैक आ गया। जब इसे पता चलता है कि क्रिस्टो का रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छी रेटिंग बजा रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब जब रेस्टोरेंट में लिक्विनी और वो फेमस शेफ आपस में बातें कर रहे होते हैं तो ये देखकर रेमी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि लिक्विनी अब रेमी से बातें नहीं किया करता था। रेमी सोचता है कि मेरे फादर ठीक कहते हैं, इंसानों को हमारा कोई ख्याल नहीं। पर रेमी कहता है कि मुझे तो मेरी फैमिली का ख्याल है, तो मैं उनके लिए खाना लूंगा। यानी कि रेमी अब इस रेस्टोरेंट का खाना चुराने वाला था। रेमी जब शोरूम की तरफ जाता है तो वहाँ पर लॉक होता है जिसकी चाबी उस मैनेजर के पास थी। जब वो चाबी लेने मैनेजर के रूम में जाता है तो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि लिक्विनी रियलिटी में ही क्रिस्टो का बेटा है और क्रिस्टो ने ये वसीयत की होती है कि मेरे बाद ये रेस्टोरेंट मेरे बेटे का होगा। रेमी पढ़ ही रहा होता है कि वहाँ पर वो मैनेजर आ जाता है। अब रेमी वो डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ से भाग जाता है पर वो मैनेजर भी उसका पीछा कर रहा होता है, पर वो मैनेजर रेमी को नहीं पकड़ पाता और रेमी ये डॉक्यूमेंट्स उन दोनों को दे देता है। अब तो जैसे लिक्विनी के दिन ही बदल गए थे क्योंकि सारा रेस्टोरेंट लिक्विनी के पास था। अब वो उस मैनेजर को भी वहाँ से निकाल देते हैं और हर कोई लिक्विनी की बहुत तारीफ करता था क्योंकि वो जानते थे कि ये भी क्रिस्टो का बेटा है। वो सोचते थे कि इसके हाथ में भी अपने फादर के जैसे बहुत टेस्ट होगा। कि तभी वहाँ पर वो प्रेडिक्ट दोबारा आता है और उससे कहता है कि नेक्स्ट वीक मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में दोबारा आऊंगा और तुम्हारे खाने को रेटिंग दूंगा। लेकिन इसी दौरान लिक्विनी और रेमी में फाइट हो जाती है। लिक्विनी रेमी से कहता है कि ठीक है, मैंने बहुत सीख लिया, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, और वो गुस्से से रेमी को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। रेमी को बहुत दुख होता है और वो कहता है कि मैंने स्टार्टिंग से ही इसके साथ इतना अच्छा किया और आज इसने मेरे साथ ये क्या कर दिया। अब रेमी गुस्से से अपनी सारी फैमिली को उस रेस्टोरेंट में ले आता है और वहाँ से खाना चुराने लगता है। लेकिन जब लिक्विनी ये सब कुछ देखता है तो वो रेमी को पकड़ के एक केस में डाल देता है। अब वो दिन आ जाता है जब वो प्रेडिक्ट इनके रेस्टोरेंट में आता है। वो लिक्विनी से कहता है कि मुझे कोई स्पेशल डिश चाहिए जो कभी पहले ना बनी हो। अब लिक्विनी बहुत डर जाता है क्योंकि उसे कुछ नया बनाना नहीं आता था। उधर रेमी भी काफी सैड होता है। तभी वहाँ पर रेमी की फैमिली आती है और उसे केस से फ्री कर देती है। लेकिन जब रेमी देखता है कि लिक्विनी सख्त मुसीबत में है तो वो एक बार फिर से उसकी हेल्प करने का सोचता है। वो जब उसकी हेल्प के लिए वहाँ आता है तो वहाँ का सारा स्टाफ उसे चूहा समझकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर लिक्विनी आ जाता है और उनसे कहता है कि अभी तक मैंने जो भी बनाया है उसके पीछे यही राइट है, इसका नाम रेमी है, यही मुझे कंट्रोल करता था। ये बात सुनकर सबको बहुत गुस्सा आता है। वो सब कहते हैं कि हमने तुम पर इतना ट्रस्ट किया कि तुम्हारे हाथ में इतना टेस्ट है, पर तब से तुम हमें एक चूहे के हाथ का बना हुआ खाना खिला रहे थे। वो सब उसका रेस्टोरेंट छोड़कर चले जाते हैं और वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। और तभी वहाँ पर रेमी की फैमिली आती है और वो कहती है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो कहते हैं कि बेशक हम इंसान नहीं पर हमें पकाने का शौक है। अब सबसे पहले वो सब खुद को अच्छे से वॉश कर साफ सुथरा करते हैं और फिर खाना पकाना चाहते हैं। इसी दौरान वहाँ पर हेल्थ इंस्पेक्टर आ जाता है। जब वो देखता है कि यहाँ पर तो इतने सारे चूहे हैं तो वहाँ से फौरन भाग जाता है। अब ये बात तो कंफर्म थी कि वो न्यूज़पेपर में जरूर लिखेगा कि इस रेस्टोरेंट में बहुत सारे चूहे हैं, जिससे रेस्टोरेंट की रेटिंग भी कम हो जाएगी। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में वो डिश तैयार होने लग जाती है और रेस्टोरेंट में हर तरफ चूहे ही चूहे थे। दूसरी तरफ लिक्विनी कस्टमर्स से ऑर्डर्स लेकर उन्हें सर्व कर रहा था। अब वो टाइम आ जाता है जब उस प्रोडक्ट के लिए डिश तैयार हो जाती है और उसे सर्व की जाती है।
जैसे ही वो इस डिश का पहला बाइट लेता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसने आज तक इतनी मज़ेदार डिश कभी नहीं खाई थी, सिवाय उस टाइम के जब उसकी मदर उसके लिए ये डिश बनाया करती थी। बचपन में वो एक विलेज में रहा करता था जहाँ उसकी मदर उसके लिए वेजिटेबल से ये डिश बनाया करती थी। तब तक वो फीमेल शेफ भी वहाँ पहुँच चुकी थी जिसने लिंक्विनी की थोड़ी बहुत हेल्प भी करवाई थी। अब वो प्रेडिक्ट कहता है कि मैंने आज तक जो किया वो कल था, पर आज जो मैंने डिश खाई है वो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। वो कहता है कि मुझे वो शेफ तो दिखाओ जिसने ये डिश बनाई है। अब जब सब लोग चले जाते तो लिंक्विनी रेमी को उसके सामने लाता है और उससे कहता है कि ये है हमारा शेफ। प्रेडिक्ट रेमी को देखकर बहुत हैरान होता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे खाने का वाकई ही बहुत मजा आया। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि उस प्रेडिक्ट ने न्यूज़ में वाकई ही बहुत अच्छा रिव्यू दिया है और साथ में ये भी लिखा है कि इस रेस्टोरेंट का शेफ एक चूहा है। दूसरी तरफ इस रेस्टोरेंट में चूहे होने की वजह से उस हेल्थ इंस्पेक्टर ने भी इसे सील कर दिया था। और जब प्रेडिक्ट ने भी ये लिख दिया कि यहाँ का शेफ एक चूहा है तो लिंक्विनी को ये रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा, क्योंकि जाहिर है लोग तो चूहों पर ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन लिंक्विनी अपना एक और रेस्टोरेंट खोलता है जहाँ पे शेफ रेमी ही था और वो फीमेल शेफ भी उसके साथ थी और वो प्रेडिक्ट अक्सर ही इस रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए आया करता था। सब काफी खुश थे और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इस मूवी से हमें ये भी पता चलता है कि हमारी लाइफ में जो भी होता है हमारी बेहतरी के लिए ही होता है और हम इससे बहुत सीखते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने इस एक्सप्लेनेशन वर्क के बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हूँ और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने मूवी को यहाँ तक देखा है और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू माय स्वीट व्यूवर्स, बाय बाय।